आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। आपको बता दें, आज से शुरू हो रहे बजट सत्र की कार्रवाई 28 मार्च तक चलेगी। बजट सत्र की कार्रवाई के दरमियान क्या कुछ होगा, ये हम आपको बता दें। आज डीटीसी को लेकर के कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। डीटीसी की कार्यप्रणाली को लेकर के कैग की रिपोर्ट पेश होगी। 28 मार्च तक देखिए बजट सत्र की कार्रवाई चलेगी। आज से शुरुआत हो रही है इसकी। आज पहले दिन डीटीसी को लेकर के कैग रिपोर्ट पेश होगी। डीटीसी की कार्यप्रणाली के संदर्भ में कैग की जो रिपोर्ट है उससे पटल पर रखा जाएगा। हम बात दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की कर रहे हैं, जिसकी आज से शुरुआत हो रही है। ये सत्र 24 से 28 मार्च तक चलेगा। आज सत्र के पहले दिन दिल्ली परिवहन निगम की कार्यप्रणाली पर कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। ये तीसरी कैग रिपोर्ट होगी जो डीटीसी के वित्तीय प्रबंधन के मुद्दे पर जारी होगी। वहीं 25 मार्च को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया जाएगा। बजट में यमुना की सफाई, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, बिजली, पानी, प्रदूषण, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रमुखता दी जाएगी। 26 मार्च को बजट पर आम चर्चा होगी और 27 मार्च को विधानसभा में बजट को मंजूरी दी जाएगी। तो बजट सत्र में खास क्या कुछ रहेगा ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आज बजट सत्र की जो शुरुआत हो रही है 28 मार्च तक ये बजट सत्र रहेगा। इस दरमियान आज पहले दिन डीटीसी के संदर्भ में जो कैग रिपोर्ट है वो सदन में सबके समक्ष रखी जाएगी। इसके अलावा कल बजट पेश होना है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए। इसमें फोकस महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर, यमुना की सफाई पर, स्वास्थ्य जैसे विषय जो हैं इनको लेकर के भी बजट में तमाम बातें रखी जाएंगी। देखना यह है कि इस बार का बजट कितना लोक लुभावन रहता है। रेखा गुप्ता का ये पहला बजट होगा। ऐसे में दिल्ली के लिए क्या कुछ प्लानिंग 2025-26 के लिए रहेगी, ये सबसे खास तवज्जो वाली खबर रहने वाली है। बजट सत्र की पूरी तैयारियां हैं। सदन की पहली बैठक है और उसमें पूरे सत्र में सदस्यों को मौका मिलेगा अपनी बात रखने का, और इस सत्र में सीएजी की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। दिल्ली की जनता को समर्पित बजट होगा। हमारे संकल्प पत्र में जो हमने कहा है उससे संबंधित बजट होगा, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री जब बजट पेश करेंगी तो दिल्ली के, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, या मजदूर वर्ग हो, या श्रमिक वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए, या हमारा व्यापारी वर्ग हो, उन सब वर्गों के लिए इस बजट में दिल्ली को कुछ न कुछ सौगात वो देंगी, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हम दिल्ली को विकास के रास्ते पे लेके जाएं। हमारे साथ मोहित शुक्ला जुड़ गए हैं। मोहित का रुख कर लेते हैं, समझते हैं कि ये बजट सत्र कितना खास रहने वाला है। लेकिन शुरुआत कैग की रिपोर्ट को लेकर के। मोहित, आज डीटीसी को लेकर के कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी। इससे पहले जो 2 कैग की रिपोर्ट सामने आई थी उसने पूर्व की जो दिल्ली सरकार थी उसकी कलाई खोलकर रख दी थी। कैग रिपोर्ट को लेकर के सदन में आज भी हंगामे के पूरे आसार हैं। पक्ष और विपक्ष की क्या कुछ तैयारी इस बजट सत्र को लेकर? और देखिए प्रीति, आपको बताना चाहूंगा कि ये बजट जो है वो बहुप्रतीक्षित है, बहुआयामी है। यही वजह है कि यहाँ पर तमाम तबके के लोगों का जुड़ना शुरू हो गया है। लेकिन सबसे पहले उसका जवाब दे देता हूं जो आपने डीटीसी का जिक्र किया। डीटीसी के मसले पर कैग रिपोर्ट आनी है, और मैं आपको बताऊं इसका जिक्र हम पहले ही जब विधायकों की शपथ हो रही थी उस दिन भी मैं और आप जुड़े थे। मैंने उस दिन भी इस चीज का जिक्र किया था कि इसी जो बजट सेशन में इस रिपोर्ट को आना है, और पहले भी 2 रिपोर्ट आ चुकी है। यानी कि अब जो 12 पेंडिंग रिपोर्ट है उसमें सबसे जो बड़ी रिपोर्ट है वो डीटीसी के मसले पर है, क्योंकि डीटीसी को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। तो आज स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पहले ही बता चुके हैं कि बजट सेशन के पहले दिन कैग की रिपोर्ट आनी है। चलिए अब मैं आपको वो तस्वीरें दिखाता हूं जो तस्वीरें देखनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि आपने केंद्र सरकार की को देखा होगा कि वो जो हलवा खिलाने की जो रस्म अदायगी होती है उसी तर्ज पर दिल्ली विधानसभा का आप देखिए 8वां सत्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर भी आप देखिए, आपको सबसे पहले तस्वीरों में दिखाई पड़ रहा है विकसित दिल्ली बजट साल 2025-26, यानी 25-26 के लिए ये जो विकसित दिल्ली, शुरू से ही बीजेपी इसको विकसित दिल्ली नाम देती आ रही है। और आप देखिए यहां पर आपको खीर की कढ़ाई भी नजर आ रही है, लेकिन देखिए यहां पर हलवा नहीं है, बस इतना सा अंतर है। तो अगर आप केंद्र सरकार बजट पेश कर रही है तो हलवा खिला रही है और दिल्ली वालों को खीर खाने को मिल रही है। अब देखिए यहां पर कटोरियां सज के तैयार है, सब कुछ तैयार है। चलिए एक तस्वीर आपको मैं दिखाता हूं। आखिरकार 10,000 से ज्यादा जो सुझाव आए हैं उसमें क्या कुछ बताया गया है। तो आलोक जी कैमरा सहयोगी हमारे, उनको मैं कहूंगा कि आप
आपको वो भी तस्वीर दिखाएं। यहां पर देखिए दिल्ली के तमाम तबकों से, तमाम वर्गों से, हर एक वर्ग को बुलाया गया है, चाहे वो अधिवक्ता हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो। व्यापारी वर्ग भी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि देखिए प्रवीण खंडेलवाल के नेतृत्व में भी कई सारे व्यापारियों ने मुलाकात की। चलिए एक तस्वीर मैं आपको और भी दिखा देता हूं जो देखना बहुत जरूरी हो जाती है। ये काले कोट वाले अगर आपको दिख रहे हैं तो ये वकील साहब हैं, ये भी आए हैं क्योंकि इनको भी उम्मीद है कि आखिरकार बजट कैसा होना चाहिए। दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं, सबसे पीछे अगर आपको दिख रहे हैं तो वो दिल्ली के ऑटो रिक्शा वाले हैं। ये वही ऑटो रिक्शा वाले हैं जो कभी केजरीवाल के खेवनहार होते थे, पालनहार होते थे, लेकिन अब इनका मोह धीरे धीरे भंग हो रहा है। तो अब आप देखिए ये आपको ऑटो रिक्शा वाले भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, तो ये भी यहाँ पर बुलाए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पर महिलाएं बुलाई गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो युवा शक्ति है, जो छात्र हैं, क्योंकि आप समझिए कि युवा बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। जिस ओर जमाना चलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवाओं के बारे में तो अक्सर ये कहा जाता है। तो चाहे युवा हो, महिला हो, आम आदमी हो, गरीब हो, पिछड़ा तबका हो, कोई भी तबका हो, यहाँ पर सभी को बुलाया गया है। इस बार खीर सबको खिलाई जा रही है। मोहित, एक सवाल, यहाँ जितने लोग हैं आप बता रहे हैं कि आम लोगों को भी इस सत्र में बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। कल जब सदन में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट रखा जाएगा, उस दरमियान भी इन लोगों की मौजूदगी होगी या आज इनकी रायशुमारी के लिए इन्हें यहाँ बुलाया गया है, ये जानना चाहेंगे। रायशुमारी की प्रीति इनकी हो गई, पहले से ही इनसे राय ले ली गई। आज तो इनको खीर खिलाने के लिए बुलाया गया है, इनका मुंह मीठा कराया जा रहा है। और देखिए यहाँ पर ऑटो वालों के साथ उनके ऑटो यूनियन के नेता भी है, वो भी कह रहे हैं हमें भी कैमरे पे ले लीजिए साहब, बहुत दूर से आए हैं। क्योंकि यूनियन के नेता हो अगर पीछे रह जाएं तो फिर नेताजी बड़ा तेज से बुला रहे थे। क्या बात है इस बार, क्या है आपकी सलाह? आप ये बताइए, ऑटो वालों की क्या मांग है, आप लोगों की क्या मांग है, क्या रख रहे हैं इस बार, सरकार से क्या चाह रहे हैं? देखो, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर हम लोगों ने काम करा, ऑटो रिक्शा वालों ने दिल्ली के अंदर भाजपा की सरकार बनाने में, ऑटो टैक्सी वालों ने मदद करी है, तो हमारा मेन मुद्दा है एक तो वेलफेयर बोर्ड इनका मिलना चाहिए, जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जारी करा है ना, घोषणा पत्र में, इनका वेलफेयर बोर्ड बनेगा, ठीक है। और दूसरा ये है, क्या नाम है, जो अनलीगल वो चल रही है, जुगाड़ू रिक्शे, डग्गेमारी चल रही है, मोटरसाइकिलें चल रही है प्राइवेट नंबरों पे, वो खत्म होनी चाहिए दिल्ली में। सीएनजी के रेट तो आपने देखे ना, लगातार कैसे एकदम हवा वाले गुब्बारे की तरह ऊपर उड़ते चले गए, नीचे नहीं आए, बहुत ज्यादा बढ़े हैं सीएनजी के रेट। कई मुद्दे ऐसे हैं जो सरकार से ध्यान देगी हमारी तरफ, क्योंकि एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है ऑटो रिक्शा वालों ने। इनका प्रचार कर करके दिल्ली के अंदर सरकार बनने में प्रमुख हाथ ऑटो रिक्शा वालों का है। चलिए, आप तो यूनियन के नेता हो गए, नेता के साथ साथ हम सीधे अभिनेता से जान लेते हैं, क्योंकि रियल जो है वो ऑटो चालक ही होते हैं, क्योंकि ये ग्राउंड पर दौड़ रहे हैं और ऑटो भी सर पर दौड़ रहे हैं। तिलक बड़ा लंबा सा लगा के आए हैं, बजट भी आपको लगता है ऐसे ही भारी भरकम होगा इस बार? बिल्कुल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना चाहिए, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। हमारी मांग कौन सी, भले ये तो बताओ, वो डायलॉग देख रहे हमारी मांगे पूरी करो, कौन सी वाली मांग बताओ भले। हमारी केवल हमारी ऑटो की जो समस्याएं, जो हमारे काम की समस्या है, उसको लेकर हम मुख्यमंत्री कौन सी समस्याएं बताओ। समस्या ये है सर, एक तो बैटरी रिक्शा, और नंबर 2 आपका ये बैटरी रिक्शा को क्या खत्म करते, हटा दें, क्या करें? वो नियम से चले, खत्म मत कीजिए, उसका भी रोजगार है, लेकिन वो अब हमारे रोजगारों पे आफत कर रही है, तो उससे हमें दिक्कत हो रही है। मोटरसाइकिल वाले, अब ऑटो कौन चलाएगा फिर बताइए, मोटरसाइकिल पे आपका भी कोई सवाल हो तो आप ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज के भी कई लोग आए हैं, बिल्कुल, मैं देख पा रही हूँ मोहित, कई तबकों से लोगों को यहाँ बुलाया गया है जिनसे आपके मुताबिक रायशुमारी हुई, और उस रायशुमारी से जो पॉइंट्स निकले उसका समावेश बजट में किया गया है। आज खीर खिलाने के लिए इन लोगों को आमंत्रित किया गया है। उम्मीद हम यही करते हैं कि खीर में जितनी मिठास है उतनी ही मिठास इस बजट के जरिए इन लोगों के जीवन में भी देखने को मिले। बहुत शुक्रिया विस्तार से हर एक तस्वीर और बातचीत हम तक पहुंचाने के लिए। संवाददाता मोहित शुक्ला तमाम जानकारी साझा कर रहे थे, किस तरीके से आज बजट सत्र को लेकर के दिल्ली में तैयारियां की गई हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है 24 से लेकर के 28 मार्च तक की। आपको बता दें कि इस बजट सत्र में बहुत कुछ खास होगा। महिलाओं पर खास फोकस, शिक्षा, स्वास्थ्य, दिल्ली के वो तमाम विषय जिसको लेकर के बीजेपी ने वायदे किए थे। उम्मीद यही है कि उन वायदों को पूरा करने की शुरुआत इस बजट में देखने को मिलेगी।